अगर आपके घर में बच्चे या बड़े ये फली नहीं खाते, फली की सब्ज़ी नहीं खाते, तो इस तरीके से बनाएं। बड़े तो बड़े, बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार फली की रेसिपी लेकर आई हूँ। गवार की फली की ये रेसिपी जितनी मज़ेदार है इतनी ही आसान है। अगर आपके घर में बच्चे या बड़े ये फली नहीं खाते, फली की सब्ज़ी नहीं खाते, तो इस तरीके से बनाएं। बड़े तो बड़े, बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आइए हम जल्दी से इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गवार की फली को धोकर काट लिया है, इसके पीसीस कर लिए हैं और अब मैं गर्म पानी में इसको डालकर बॉईल कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं इसको बॉईल करूँगी। तमाम फलियों को मैंने इसमें डाल दिया है और इसको मैं 6 से 8 मिनट तक बॉईल करूँगी। तो इसको मैंने बॉईल कर लिया। ये देखें, बॉईल करने के बाद हम इसको छान कर एक साइड पे रख देंगे। पैन में कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ये मैंने हाफ कप से थोड़ा कम लिया है कुकिंग ऑयल। तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा डाल दूँगी और इसको हल्का सा सौते कर लेना है। प्याज ली है मैंने 2 मीडियम, इसको मैंने बारीक चॉप्ड कर ली है, यानी बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया है और इसको फ्राई करूँगी। और ये प्याज ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, बल्कि हल्की गोल्डन फ्राई करनी है। और ये देखें, प्याज तकरीबन हो चुकी है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, जो कि मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भरकर, और ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको हल्का सा भून लेना है। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है 1.5 टेबल स्पून, लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून भरकर, ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरह मैंने नमक लिया है 1 टेबल स्पून, लेकिन आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये तमाम मसाले डालकर इसको अच्छे से भून लेना है। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसे भून लेंगे। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं 4 मीडियम टमाटर लिए हैं। आप 3 से 4 टमाटर ले सकते हैं। ये भी मैंने इसमें चॉप्ड करके डाल दिए हैं। अब इसे मिक्स करते हुए भून लेंगे थोड़ा सा, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने फली बॉईल करके रखी है वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए मसाले के साथ इसको भूनना है। खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है कि मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मैं यहाँ पर 1 कप पानी इसमें ऐड कर दूँगी और इसको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए इसको मीडियम लो फ्लेम पर कुक करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने रख दिया है इसे कुक करने के लिए। और इसी पॉइंट पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल ज़ाबीज़ किचन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। 8 मिनट हो चुके हैं और अब हम देखते हैं कि हमारी फली कहाँ तक पहुँची है। तो ये देखिए, इसमें भी थोड़ा सा पानी बाकी है। पानी इसका खुश्क नहीं हुआ, अभी पानी है इसमें कम, यानी इसका कवर हटाकर हम इसको पकाएंगे ताकि इसका पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। और साथ ही हम इसे भूनते भी जाएंगे। इसको खूब अच्छे से इतना भूनना है कि इसका ऑयल जो है वो अलग हो जाए, जब ये मज़े की बनेगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, ये देखिए। और इसका जो ऑयल है वो अलग हो चुका है और मसाला भी अच्छा सा भून चुका है इसका, और इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन जानिए। और ये बहुत ही मज़े की बनी है। एक बार इस तरीके से बनाकर घर वालों को ज़रूर खिलाइएगा, सबको ज़रूर पसंद आने वाली है ये। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी है, आज की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गाने के बाद